नमस्कार इंडिया। मैंने सुबह ही अपने वीडियो में कहा था कि हमारा चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लैंड करने जा रहा है। किस बिहाफ़ पे मैंने कहा था? मैंने ये कहा था इसलिए कि मैंने ये अनुभव किया है, मैंने ये जाना है, मैंने ये सीखा है, मैंने ये समझा है कि असफलता के बाद सफलता निश्चित रूप से मिलती है। जैसे रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है, वैसे ही असफलता के बाद सफलता अवश्य होती है। ये मैंने अनुभव से सीखा और जाना है, और मुझे पूरा विश्वास था कि भारत के हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो निश्चित रूप से इस बार सफल होने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई असफलताओं से सीखा है और जो कुछ कमियां थी उसे वो दूर कर पाने में सफल हुए हैं। और आज आपने देखा कि समय अनुसार, यानी जो सुनिश्चित समय था, जो सुनिश्चित तरीके थे, 100% एक्यूरेसी के साथ हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा पे लैंड कर गया। दुनिया आश्चर्यचकित है भारत की सफलता से, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत कुल मिला के एक स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम परिस्थितियाँ हैं जो बिगड़ी हुई हैं। इन सब के बावजूद अगर हमारे वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुँचने का काम किया है तो वो ढेर सारी बधाई के पात्र है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर साइंटिस्ट, नोबडी एल्स। सिर्फ और सिर्फ इस पूरी सफलता के लिए जो लोग शुभकामना के हकदार हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वो कर दिखाया, कम से कम संसाधन में, प्रतिकूल परिस्थितियां रहते हुए भी उन्होंने ये जो सफलता प्राप्त की है, भारत को एक नई दिशा देने वाली है। और मैं समस्त भारतीयों से कहूँगा कि हमें सीख लेने की ज़रूरत है इस सफलता के बाद। आप आज जानते होंगे कि आज नासा जैसे संस्थान में ढेर सारे भारतीय साइंटिस्ट ही हैं। भारत में जिस गति से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के चलते जो भी हमारे सुपर ब्रेन हैं वो सारे के सारे विदेश चले जाते हैं। विदेशी शक्तियाँ उन्हें अपनी ओर जो है आकर्षित करती हैं, उन्हें सुख सुविधा देकर उन्हें अपने यहाँ बुला लेती हैं। ऐसे में जो हमारे कुछ वैज्ञानिक जो रह गए हैं इस देश में, उन्होंने मिनिमम संसाधनों में कम से कम सरकारी समर्थन के साथ अगर ऐसा कुछ कर दिखाया है तो ये निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है। ये एक चमत्कारिक कह सकते हैं, और ये एक मोड़ है भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, भारत के पूरे कह सकते हैं कि पूरे भारत के लिए एक ये मोड़ साबित हो सकता है, एक ऐसा सकारात्मक मोड़ जिसके बाद भारत एक नई दिशा में चल सकता है। बस ज़रूरत है कि हम भारत के लोग ये समझें कि हमारे अंदर कितनी शक्ति और सामर्थ्य है। आज जिस तरह से पूरे भारत में चारों तरफ से जो उत्सव दिख रहा है, जो लोगों का समर्थन दिख रहा है इस सफलता को लेकर वैज्ञानिकों के प्रति, वास्तव में इसे देखकर ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर एक वैज्ञानिक सोच है। बस हम राजनीतिक कारणों से जो है इस सोच के रहते हुए भी हम धर्म और जाति के नाम पे जो है कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं चारों तरफ। अगर हम वही छोड़ दें, अगर हम इसी सच को जान जाए कि आज के दिन धर्म और जाति नहीं बल्कि विज्ञान के माध्यम से हमें जो है सफलता मिल सकती है, विज्ञान के आविष्कारों से हम एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, तो माय गुडनेस आप देखेंगे कि आने वाले समय में भारत की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलती है। तो मैं आज समस्त भारतीयों से अपील करूंगा, आज जो जज्बा आपने दिखाया है, जो साइंस के प्रति रुझान आपने दिखाया है, वो रुझान बनाए रखिए, और धर्म और जाति के जो ये राजनीति हो रही है इससे ज़रा सा बचने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि देश हमारा कैसे एक विकसित राष्ट्र ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ दुनिया का सर्वांगीण विकसित राष्ट्र बन सकता है। हमारे पास इतने पोटेंशियल है, हम इतने प्राकृतिक रूप से इतने संसाधनों से भरे हुए हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आवर ब्रेन इज़ किसी से भी कमज़ोर हम भारतीय नहीं हैं। हम भारतीय सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परिस्थितियों से मारे हुए हैं। हम भारतीय आज़ादी के पहले टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे, तमाम डकैतों लुटेरों ने हमें लूटा, जिसके चलते लगातार जो है हम जो संभावनाएं हमारे अंदर थी उस लेवल पे हम विकसित नहीं हो पाए। और आज़ादी के बाद हमारे देश के राजनीतिक लुटेरों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के चलते हमें जो है धर्म और जाति के नाम पे इस कदर लड़ाया कि आज भी हम लड़ रहे हैं।
और वही वही कारण है कि आज हमें जो है आज़ादी के इतने वर्ष लग गए चाँद पे पहुँचने के लिए। अन्यथा हमारे पास जो ब्रेन है, हमारे पास जो क्षमता है, हमारे पास जो प्रतिभा है, कब का चाँद फतह कर चुके होते। एनीवे, देर आए दुरुस्त है। अब से भी सुधरने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें आगे ले जा सकती है। वो धर्म है जो हमें चाँद पे ले जाएगा, या वो विज्ञान है जो हमें चाँद पे ले जाएगा। वो जाति और धर्म के नाम पे भेदभाव वो हमें आगे बढ़ाएगा, या फिर हमारी जो यूनिटी है वो हमें आगे बढ़ाएगी। तो आज की सफलता ने हमें सोचने के लिए एक मौका दिया। जस्ट सिट डाउन, जस्ट क्लोज योर आई एंड थिंक by which way we are going to become a world number 1 country, a विश्व गुरु। तो जरा सोचिए, चाँद की सफलता को देख के, उन वैज्ञानिकों को देख के, उनके श्रम और मेहनत और उनकी प्रतिभा और क्षमता को देखकर आप भी कुछ सीखिए। और आप एक चीज़ जान लीजिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आने वाली दुनिया, क्या ये दुनिया और आने वाली दुनिया भी विज्ञान की दुनिया है। धर्म अब आउटडेटेड हो चुके हैं, हमें इन्हें उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। अगर हम इसमें सफल रहे, धर्म को उखाड़ फेंकने में और विज्ञान के प्रति अगर हम अधिक से अधिक रुचि जगाने में सफल रहे, तो निश्चित रूप से भारत एक दिन विश्व गुरु बन के रहेगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ विज्ञान के दम पे बन पाएगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो विज्ञान की जय हो, भारत के वैज्ञानिकों की जय हो। और मून पे जो हमने फ़तह किया, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन आज का है। और ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण की गरिमा को महसूस करिए और निश्चय करिए कि आने वाले समय में अब हम जो धर्म और जाति के नाम पे जो हम लड़ रहे हैं, जो हम विभाजित हैं, जो हम एकजुट नहीं हैं, जिसके चलते हमारी राजनीतिक संरचना एकदम खोखली और गंदी हो चुकी है, और जिसके दुष्परिणाम स्वरूप हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे जो भी अच्छे माइंड हैं वो विदेशों में चले जा रहे हैं। हम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, हम अपनी राजनीतिक परिवेश को बदलने की कोशिश करेंगे, हम अपने सामाजिक परिवेश को बदलने की कोशिश करेंगे। और आप देखिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ, आज फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर हम ऐसा कर पाने में सफल रहे, तो जस्ट 1 decade वी नीडेड टू बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। रिमेंबर मी, बट थिंक व्हाट आई टोल्ड। थैंक यू, धन्यवाद।